हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन जो लगातार चल रहे हैं उसे आगे कंटिन्यू किया जाए और काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके, चाहे यूपी पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे हो या आरओआर हो, सब परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और लगातार ये चलता रहेगा। आप लोग रेगुलर बने रहें और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन आप देखेंगे उतना ही नॉलेज आपको इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तब जाकर हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके परीक्षाओं में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस सेशन का जो है काफी महत्वपूर्ण देखेंगे। यहाँ करा है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों में, याद रखिएगा दोनों सदन जो है में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब किस तरह का बहुमत होना चाहिए, जो दोनों सदन में अलग अलग जो है विशेष बहुमत। ये साधारण विधेयक होना चाहिए, धन विधेयक होना चाहिए, इसका मतलब है वित्त विधेयक होना चाहिए, संविधान में संशोधन। याद रखिएगा जब हम दोनों सदन में अलग करते हैं तो इसे संविधान में संशोधन बिल कहा जाता है। मतलब इसके लिए आर्टिकल्स हमारा क्या होता है, 368 होता है। ये आर्टिकल 368 इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान में संशोधन। ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इस तरह का जो है संशोधन संबंधी प्रोग्राम लाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई। मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो संशोधन की प्रक्रिया देता है, 348, 358, 368, 378। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 368 जो है हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जो कि संविधान का कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ये लिया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न संविधान संशोधन में से किस राज्य के अंतर्गत दिल्ली, याद रखिएगा जो हमारी दिल्ली है ये कैपिटल क्षेत्र बनाया गया। 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 79वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर 61वां में आप देखे होंगे मतदाता वाला देता है, मतदाता की आयु क्या किया गया है, 21 से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से देखिए क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन, यही देखिए दिल्ली को हमारा जो है कह सकते हैं कि राजधानी घोषित किया था, राजधानी जो है घोषित किया था, यही संविधान संशोधन। 71वां देखिए भाषा के लिए, भाषा में आप देखेंगे 3 भाषा जोड़ी गई थी। 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई थी आप देखेंगे, नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी। 3 भाषाओं को जो जोड़ा गया था 1992 में, तो ये इसी के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ये सभी जो है आपको ये तीनों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान के संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए एक नया अनुच्छेद 21A लाया था। 21A जो है लाया गया था, 86वां, 87वां, 88वां और 89वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसने कह सकते हैं कि 21A लाया गया और यही नहीं बल्कि आप देखेंगे 51 जो अनुच्छेद 51A है उसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। और यह कर्तव्य क्या था, जैसे इसमें 21A में था कि 14 जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यहाँ पर देखिए निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई, निःशुल्क शिक्षा। और इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें जो 51 जो है ए वाला ऑप्शन है, इसमें क्या देता है कि केवल 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या अभिभावक या अभिभावक द्वारा शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है अभिभावक द्वारा जो है शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये बातें 14 वर्ष तक के बच्चों का, यहाँ
यहाँ 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका अनुच्छेद रहता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिक्किम एक राज्य बना था। सिक्किम 30वां संविधान संशोधन, 34वां, 35वां या 36वां। देखिए सिक्किम जो है 35वां से बना था केवल संघ राज्य, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सिक्किम एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था, तो उसी वर्ष जो है 1975 में ही एक और बिल पास हुआ 36वां के तहत जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य बना। इसका मतलब है कि जो 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का, तो ये 22वां राज्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर जो है आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में। याद रखिएगा यहाँ पर संशोधन की बात कर रहा है। संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है वो कहाँ पर जो है लाया जा सकता है, तो केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल राज्यसभा में लाया जाता है, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो सर्वोच्च न्यायालय हो। तो सही आंसर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी पहले लाया जा सकता है। ये देखिएगा, किसी में भी पहले लाया जा सकता है, पहले लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि किसी भी में लाया जा सकता है, कोई निश्चित नहीं है कि लोकसभा में लाया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा जो धन विधेयक वाला मामला है केवल लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में बस केवल एक प्रस्ताव दिया जाता है। राज्यसभा यदि पारित भी नहीं करती है तो 14 दिन बाद उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर आता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं आपका जो है कर सकते हैं कि अगला पॉइंट देखिएगा, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल। याद रखिएगा, दल बदल के तहत जो है एक 10वीं अनुसूची आई थी। कौन सी अनुसूची आई थी, 10वीं अनुसूची आई थी और अनुसूची लाया गया। इसका मतलब है कि संविधान में जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था ये इसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कौन सा था, 54वां, 53वां, 52वां, 51वां। तो ये आपका हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। ये कब लाया गया था, 1985 में ये बिल लाया गया था। तो कभी कभी 52वां संविधान संशोधन का डेट पूछ देता है, कभी कभी वर्ष पूछता है, कभी कभी पूछता है कि यह किस अनुसूची में लाया गया है, कभी कभी पूछता है 10वीं अनुसूची किसके तहत लाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बात पूछे गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं। मतलब लघु मतलब होता है छोटा संविधान। यदि हमारा देखा जाए कौन सा एक संशोधन है जिसे इसका दर्जा दिया गया है, छोटा संविधान का दर्जा दिया गया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा 42वां है, 44वां है या 46वां है या 50वां है। तो ये क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ये कब पारित हुआ था, 1976 में। इसी जगह जो है छोटा संविधान का दर्जा दिया गया। आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन ऐसे ही चलेगा, यहाँ तक कि आप लोगों के स्पेशल जो पुलिस की परीक्षाएं हैं इसके लिए जो है ऑनलाइन पेड ग्रुप भी चलाया जाएगा। याद रखना है, ऑनलाइन पेड ग्रुप। और ये आपको एप्स में मिल जाएगा। किस एप्स पर मिलेगा, एग्जाम फास्ट एप्स पर। और जो बंदे जो है पढ़ना चाहें या टेस्ट देना चाहें या प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहें, वो सभी बंदे जो है कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपको वहां जिस तरह से ऑफलाइन क्लास VS क्लासेस में दी जा रही है, आप चाहे तो हमारा VS क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और VS क्लासेस में भी जो है ऑफलाइन क्लास हमारी है। और ये देखिएगा, ये ऑफलाइन क्लास है और यहाँ पर जो है आप 2 घंटे का GK GS की बैच ले सकते हो, 2 घंटे का। और ये काफी महत्वपूर्ण है यूपी पुलिस स्पेशल के लिए। ठीक है, यूपी पुलिस स्पेशल ये काफी महत्वपूर्ण है और इस तरह से क्वेश्चन उसमें वहां पर पूछे जाएंगे और आपको ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में। हमारा पूरा टारगेट है कि परीक्षाएं यदि पास हैं तो उसे और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाया जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दल बदल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में अधिनियमित कर दिया गया। केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो इसमें क्या हो जाएगा,
जम्मू कश्मीर में भी अधिनियम किया गया था। अब आते हैं, निम्न में से किस राज्य या किस मुकदमे में भारतीय संविधान ने न्यायालय ने सर्वोत्तम संविधान में मौलिक लक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब जो मौलिक लक्षण है ये संविधान का हिस्सा है, किस वाद में बोला गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, या शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में या हमारा जो मौलिक लक्षण है या मौलिक सिद्धांत है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये प्रस्ताव दे दिया। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो कि मौलिक कर्तव्य से, मतलब एक संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था। दरअसल मौलिक कर्तव्य जो था हमारा अनुच्छेद 51A है, इसे मूल संविधान का भाग नहीं है, ये मूल संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। इसका मतलब ये मूल संविधान का भाग नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। तो ये देखिए 42वां हो जाएगा। आप देखेंगे 1978 में आया था 44वां। यहाँ पर संपत्ति वाले मामले को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब कौन सा अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति का अधिकार। इसे किसमें जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 300 क। जो 300 क है ये किस भाग में आता है, भाग 12 में आता है, और इसी के तहत जो है ये विधिक अधिकार बना दिया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे, देखिए यहाँ पर ढांचे की बात कर रहा है, मूलभूत ढांचे में जो है अवधारणा प्रतिपादन की गई थी। इंदिरा साहनी, शंकरी प्रसाद वाद, रुद्र शाह का वाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में जो है केरल राज्य, इस मामले में न्यायालय ने दिया था। ठीक है, तो ये वाला आएगा तब सही होगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे पॉइंट देखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। मतलब जो शिक्षा का अधिकार था, आप देखेंगे 21A तो आ गया था, लेकिन 21A 2002 ही में आ गया था, और इसे बाद में कब जोड़ा गया, जब संशोधित करके कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान, याद रखिएगा ये अभियान हमारे संसद में बिल करके लाया था। अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, सब बढ़े, ऐसा प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ लाया गया था। कब लाया गया था, 2009 में, 2009 में। लेकिन इसे 2009 में नहीं लागू किया गया, इसे लागू किया नए शिक्षा सत्र में, आपका 1 अप्रैल 2010 को जो है इसे लागू कर दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये हो जाएगा 53वां, 54वां, 55वां या 52वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 53वां संविधान जो है संशोधन को मिजोरम को जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये आपका काफी महत्वपूर्ण है, जो कि पूर्वी राज्य में मिजोरम को इसका दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण आपका आज का प्रैक्टिस सेशन रहा। ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस सेशन आपको मिलता रहेगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी एग्जाम फास्ट फैमिली को इस तरह से ही प्यार देते रहिए, और एग्जाम फास्ट फैमिली एक दिन पूरे जो है भारत में एक बड़े स्तर पे काम करने जाएगी, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग एग्जाम फास्ट फैमिली को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। धन्यवाद।